ये बिजी अभी नहीं, मैं लगातार अगर इनको 3 घंटे तक भी करूँगा ये बिजी ही जाएगा। कारण सिर्फ ये है कि मैंने इनको कई बार इनके जिम्मेदारियों को, इनके दायित्वों को बताने के लिए इनसे निवेदन किया कि गाय रोड में पड़ी है, कूड़ा रोड में पड़ा है, कहीं पे लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। तो इनकी जिम्मेदारी जो बनती है उस जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने कहा ये व्यक्ति मेरे को बार बार परेशान करता है, इन्होंने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा नगर आयुक्त महोदय को और मेयर महोदया को कि हमें ऐसी गंदगी देखने के लिए, बदबू सूंघने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, आपने हमारे क्षेत्र में दे दिया। मैं तो धन्यवाद कहता हूँ आपको। और मैं तो युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि भाई आओ किसी दिन एकजुट हो जाओ, 1000 टॉफ़ियाँ लेके चलते हैं और इस ये जो आवाज़ हम आपके माध्यम से उठा रहे हैं, जन जन तक उठाते हुए, टॉफ़ियाँ बांटते हुए, बढ़िया MNA साहब तक चलते हैं फूल माला लेके। ये बनाया गया उस समय ना तो कोई बोर्ड की बैठक हुई, बिना प्रस्ताव पारित करे नगर निगम में इन्होंने यहाँ पर ये कूड़ेदान का काम स्टार्ट करा। तभी मेयर साहब को एक संवैधानिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके 2 बड़े कारण हैं। पहली बात तो ये है, एक तो सौंदर्यीकरण के नाम पर बहुत सारे घोटाले, अभी जो पेपर्स हैं, जो एविडेंस है वो आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूँगा। लेकिन ये तो दाग है हमारे हरिद्वार शहर पे, और जब ये बन रहा था हमने तब भी लिखित में कार्रवाई करी थी। पूरा हमारा क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए थे जिसमें हमें जनप्रतिनिधि का समर्थन नहीं मिला था। जो हमारे क्या संदेश जाता है आप लोगों के? इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार इस टाइम माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि गंदगी को भी कुछ ज़्यादा हो रखी है इस साल तो जी। पहले और पानी जल भराव काफ़ी हो गया है यहाँ पे जी। दिक्कतें काफ़ी हो रही है आने जाने में। जो उससे 200 मीटर की दूरी पे ये आप देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो रूल्स है बस 2016 के आधार पर जो कहीं ना कहीं एक बायलॉज तैयार हुआ था, जिसमें ये कहा गया है तो उसमें हमारी गैप, उसमें हमारी दूरी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उन रूल्स का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। और उसके साथ साथ ये देखिए, जो टेंडर हुआ था ये 19 लाख रुपए का। अब इसका आकलन कीजिए, क्या 20 लाख रुपए में ये टीन, क्या ये लोहे के गार्डों से सिर्फ 20 लाख रुपए का निर्माण है? मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा नगर आयुक्त जी से कि आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ रहिए, आप मुझे इसका 50% दे दीजिए, उसके बाद भी मैं नगर निगम को पैसा बचा करके दूंगा। ये तत्काल कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को, शासन को भेजना चाहिए। ये गायों को बचाना, गायों की रक्षा करना, गायों का टैग करना, गायों की पूरी जानकारी करना, गायों से संबंधित जो कुछ भी होगा वो नगर निगम की जिम्मेदारी है, और कूड़े की जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। अब बारिश देखिए आ गई है, क्योंकि हम तो सड़क पर चलने वाले लोग हैं और सड़कों पर ही खबरें करते हैं। क्या कहना है इस पूरे रवैये पर, जिस तरीके से बिल्कुल कहें तो नकारा रवैया, अगर दोनों तरफ की बात की जाए, चाहे मेयर की, चाहे उनके नगर आयुक्त की, और नगर निगम पूरा ही इसमें जो है, क्या कहना है? आपके सामने सब कुछ है। किस तरीके से यहाँ पर जो गाय यहाँ पर जो है वो कूड़ा खा रही हैं, और गंदगी के हालात ऐसे हैं कि आपको इस पूरे क्षेत्र में कई किलोमीटर तक बदबू सूंघने को मिलेगी। बदबू की देखी नहीं जा सकती, लेकिन सूंघी जा सकती है। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको इसका एहसास जरूर होगा। 19 लाख रुपए का यहाँ पर जो टेंडर राशि है, और इसमें ठेकेदार के रूप में, प्रति जमानत के रूप में, मूल्यांकन या द्वितीय पक्ष के रूप में, अगर ये पूरा बायलॉज है, एक पूरा बायलॉज की कॉपी है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे एविडेंस हैं, ये पेपर्स हैं, जिन पेपर्स का प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी है। और मैं नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद है, और हरिद्वार अपने आप में विश्वविख्यात धर्म नगरी, गंगा नगरी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से हरि टीवी लगातार जनता से जुड़े हुए और जीव जंतुओं से जुड़े हुए बड़े मुद्दे उठा रहा है, आज एक और ख़ास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े हैं और खुलासा करेंगे। ये मेरे पीछे आप जो डंपिंग जोन यहाँ पर देख रहे हैं नगर निगम का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी तमाम यहाँ पर जो गायें हैं वो आपको कूड़ा खाती हुई दिखाई दे रही होंगी। हरि टीवी लगातार इस खबर को पहले भी उठा चुका है, लेकिन इसमें अभी कुछ भी देखने को नहीं मिला है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गाय यहाँ पर जो है वो कूड़ा खा रही हैं, और गंदगी के हालात ऐसे हैं कि आपको इस पूरे क्षेत्र में कई किलोमीटर तक बदबू सूंघने को मिलेगी। बदबू की देखी नहीं जा सकती, लेकिन सूंघी जा सकती है। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको इसका एहसास ज़रूर होगा। बारिश है और कीचड़ भी आप देख सकते हैं, तमाम गंदगी हमने पहले भी कांवड़ मेले में ये दिखाई किस तरीके से शिव भक्तों का स्वागत हरिद्वार नगर निगम ने किया। और आज तमाम लोग हमारे साथ जो हैं वो इस खबर को लेकर इस चर्चा में जुड़ चुके हैं कि आखिर ये यहाँ से नगर आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है, और उसी के साथ साथ जो हरिद्वार की मेयर है उनकी भी कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर क्या फैलेंगी नहीं बरसात के मौसम में। आइए आज सीधा बात करने के लिए हमारे साथ जो तमाम लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सबको मैं एक एक करके दिखा दूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ अनिकेत गिरी भाई हैं, जो समाज सेवी भी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मोहित जोशी हैं, आपके
जो हॉस्पिटल में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उत्तरी हरिद्वार में मनोज निषाद हैं, युवा सांसद जो संसद में हरिद्वार उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं विनय यादव जी हैं हमारे साथ, राजकुमार अग्रवाल जी हैं और तमाम यहाँ पर जो उनके साथ देख सकते हैं तमाम हरिद्वार के स्थानीय लोग मौजूद हैं। और सबसे पहले आज अनिकेत गिरी भाई के पास चलेंगे जो आज इसको लेकर एक बड़े चौंकाने वाली बात करेंगे। उनके पास इसके कागजात तक मौजूद हैं और ये पहले स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ, ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद आपने लाखों रुपये का कभी देखा हो। तो आइए सीधा अनिकेत गिरी भाई से पूछ लेते हैं इस पर क्या कहना है, क्या आपने जो कागजात हैं क्या इसकी कॉस्टिंग है और पूरा मामला क्या है इसका? देखिए, ये जब कूड़ेदान बनाया गया था 2020 में, तभी से हम इसका विरोध करते आ रहे हैं। जब आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। ये बनाया गया उस समय ना तो कोई बोर्ड की बैठक हुई, बिना प्रस्ताव पारित करे नगर निगम में इन्होंने यहाँ पर ये कूड़ेदान का काम स्टार्ट करा। तभी स्थानीय लोग, हम सब लोग मिलकर, राजकुमार भाई और मनोज निषाद, हम सब जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हम सब ने मिलकर इसका विरोध किया। परंतु नगर आयुक्त महोदय ने और जो भी जनप्रतिनिधि जिनका दायित्व बनता है कि यहाँ पर ना बने कूड़ा पॉइंट, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे पक्ष में नहीं दी। ये कूड़ेदान आपको मैं बता दूं कि मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है, ये 20 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। अच्छा, 19,19,329 रुपए की लागत से ये कूड़ेदान यहाँ पर बना है। ये यहाँ पे बना है, जिसको आप देख सकते हैं सिर्फ टीन शेड के माध्यम से ही चारों तरफ से कवर किया है। ना ही ऊपर कोई शेड है इसके, और ना ही ये इतना बड़ा शेल्टर है कि जिसमें 20 लाख रुपए लग जाएं। जी, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं एक बड़ा यहाँ पर खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। ये कूड़ादान आपने भी देखा होगा जब यहाँ से निकलते होंगे, हाईवे के किनारे है। ये 20 लाख, लगभग 20 लाख रुपए की कीमत से बना हुआ कूड़ादान इस समय आप देख रहे हैं हरिद्वार का। और हरिद्वार का दुर्भाग्य ये देखिए कि जो भी यात्री या श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका स्वागत इस कूड़ेदान की गंदगी और इस कूड़ेदान से फैल रही बदबू से यहाँ पर होता है। हालांकि जिलाधिकारी ने इसको सौंदर्यकरण को, इस क्षेत्र को ध्यान दिया है जो यहाँ पर आए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि पहले से भी काफ़ी टाइम बात हो चुकी है कि इसका सौंदर्यकरण होगा, यहाँ पर ये फलाना ढिमकाना बातें यहाँ पर तमाम तरीके कही गई। आइए जान लेते हैं, विनय भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जैसा कि पूरा मामला ये चल रहा है और हरिद्वार में लगातार जिस तरीके से गंदगी फैली नजर आ रही है, कैसे देखते हैं? पहले तो हरी भाई आपके और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था टीवी चैनल के माध्यम से, अब भी कह रहा हूँ कि मेयर साहब को एक संवैधानिक रूप से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जिसके दो बड़े कारण हैं। पहली बात तो ये है, एक तो सौंदर्यीकरण के नाम पर बहुत सारे घोटाले, अभी जो पेपर्स हैं, जो एविडेंस है, वो आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूँगा। लेकिन जिस तरीके से संविधान में, जो हमारे लोकतंत्र में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं एक नगर निगम के अंतर्गत, उनका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो लागत से आप ये 20 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ ये कचरे को यहाँ पर व्यवस्थित करने का जो पूरा जो इंफ्रा है, आप एक देखिए कि 10,000 रुपये का टीन सेट पड़ा हुआ है। शर्म आती है इनको। और ये जो अनिकेत गिरी ने जिस तरीके से जो पूरे ये जो कागज़ हैं, इसमें किस तरीके से जो एक पूरा बायलॉज इसका तैयार होता है, 19 लाख रुपए का यहाँ पर जो टेंडर राशि है, और इसमें ठेकेदार के रूप में, प्रति जमानत के रूप में, मूल्यांकन या द्वितीय पक्ष के रूप में, अगर ये पूरा बायलॉज है, एक पूरा बायलॉज की कॉपी है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे एविडेंस हैं, ये पेपर्स हैं, जिन पेपर्स का प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये पेपर्स दिखाते हुए इस बात को मैं ऊपर भी कहना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस शहर को भारत के सबसे स्वच्छ टाउन का राष्ट्रपति अवार्ड मिला हो। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले यहाँ की मेयर को राष्ट्रपति अवार्ड वापस कर देना चाहिए, और उसके बाद संविधान के नियमों का पालन करते हुए, अपनी नैतिक मर्यादाओं का पालन करते हुए इन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और बहुत जल्दी करना चाहिए। अगर ये इस तरीके के काम नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ मुझे लगता है एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत भी है। और ये शर्मनाकपूर्ण है। हरिद्वार जो पूरी दुनिया के लिए अध्यात्म का केंद्र है, लाखों करोड़ों यहाँ पर श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, आपने हरिद्वार का मजाक बना रखा है। 20 लाख रुपए के नाम पर आप टीन सेट का यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात, इसमें गायें कूड़ा खा रही है, जिसको माँ माना जाता है, तमाम यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल हाईवे है, लोग यहाँ से निकल करके जाते हैं, सबकी आस्था का केंद्र बिंदु है, और पर्यटन का एक हब है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, पीछे पार्किंग है, उसमें गाड़ियाँ रुकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जगह का आवंटित, पहली बात तो यहाँ पर औचित्य बनता ही नहीं है, ठीक है। आप इसका विस्थापन कहीं
और जगह करते थे। लेकिन अगर आपको स्वायत्तता का अधिकार है नगर निगम को कि वो कहीं भी जगह चिन्हित करके कूड़े के ढेर लगा सकते हैं, लेकिन स्वायत्तता के नाम पर जिस तरीके से घोटाला किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है, मर्यादाओं को ताक पर रखा गया है, ये असंवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके गैर जिम्मेदार तरीके से जिस तरीके से नगर निगम ने पूरी तरीके से हरिद्वार की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से रुड़की के मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, हरिद्वार की मेयर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है और इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और बहुत जल्दी अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसको लेकर के बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बात पूरी लोकतंत्र के मंदिर संसद तक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर खुलासा आज हरी टीवी जो कर रहा है। और आइए जिस तरीके से गाय यहाँ पर कूड़ा खा रही हैं और तमाम जो हरिद्वार की धार्मिक नगरी जिसको कहा जाता है उसको कूड़ा नगरी बनाने में कहीं ना कहीं अगर कहें तो नगर आयुक्त के साथ साथ नगर निगम का भी योगदान अगर कहें तो ये देखिए कूड़ा भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कूड़ा जो भर के लाए हैं ये इसी कूड़ेदान में जाएगा। और यहाँ से गायें जो देखिए पीछे पीछे चल दी, ये छोटी छोटी गायें आप देखिए, कैमरामैन को थोड़ा दिखा दें, ये देखिए कूड़े की गाड़ी देखते ही देखिए गायें कैसे अंदर घुसना शुरू हो चुकी हैं। उनको भी पता चल चुका है कि कूड़ा आ चुका है और इसी कूड़े में जो है ये मुंह मारेंगे और तमाम गायें भी अभी आपको खाती हुई कूड़ा दिखाई दे रही होंगी। आइए मोहित जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो यहीं के युवा हैं और तमाम चर्चाओं में रहते हैं, हरिद्वार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो नगर आयुक्त की कार्यशैली है और जैसा उनके साथ अभी हाल ही में विवाद भी देखने को मिला कर्मचारियों के वेतन को लेकर, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए नगर आयुक्त जी मैं कहूँगा उनका तो यहाँ वो योग्य व्यक्ति नहीं है हरिद्वार के लिए। हरिद्वार एक विश्व की आध्यात्मिक राजधानी, एक पर्यटन क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। उस तीर्थ के लिए तीर्थ के अकॉर्डिंग जो योग्य व्यक्ति हो उसका यहाँ पे आना चाहिए। और इतनी बड़ी सैलरी लेकर के आप एडमिनिस्ट्रेशन को और प्रशासनिक सेवा को संभाल रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके की तीर्थ में आध्यात्मिकता आप दिखा रहे हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में आप सायंकाल में आप आएंगे मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी कि सैकड़ों की संख्या में ऐसी गौ, आप गौवंश के नाम पर आपके पास बजट आता है, आपके नाम पर आप पे ये व्यवस्था के लिए आप देखिए 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपके चैनल के प्रत्येक दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसका आकलन कीजिए। क्या 20 लाख रुपए में ये टीन, क्या ये लोहे के गार्डों से सिर्फ 20 लाख रुपए का निर्माण है? मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा नगर आयुक्त जी से कि आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ रहिए, आप मुझे इसका 50% दे दीजिए। उसके बाद भी मैं नगर निगम को पैसा बचा करके दूंगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मेरे को दीजिए 50%, मेरे साथ चलिए, आप पैसा भी आप खर्च कीजिए। मैं आपको इससे बढ़िया, इससे उपयोगी जगह में जहाँ डेली रूटीन में कूड़ा उठ पाएगा। आप देख लीजिए कांवड़ का समय, इतना भीड़ का समय है, यहाँ से कूड़ा पूरे एक माह तक नहीं उठ पाया। ऐसी स्थिति में आप देखिए कूड़ेदान की क्या दशा है जी। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप आकलन कीजिए किस क्षेत्र में किन व्यक्तियों का आपने प्रशासनिक सेवा दी है। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति ये देखिए, मैं आपको अभी MNA साहब को कॉल करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं दिखाना चाहूँगा कि वो कितने, ये MNA हरिद्वार करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मैंने इनको हमेशा ये बिजी अभी नहीं, मैं लगातार अगर इनको 3 घंटे तक भी करूँगा ये बिजी ही जाएगा। कारण सिर्फ ये है कि मैंने इनको कई बार इनके जिम्मेदारियों को, इनके दायित्वों को बताने के लिए इनसे निवेदन किया कि गाय रोड में पड़ी है, कूड़ा रोड में पड़ा है, कहीं पे लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। तो इनकी जिम्मेदारी जो बनती है उस जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने कहा ये व्यक्ति मेरे को बार बार परेशान करता है, इन्होंने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि मेरा फ़ोन बिजी आ रहा है, मैं दूसरे नंबर से लगाऊंगा, डेफिनेटली लगेगा। राजू भैया आप फ़ोन देंगे? मैं अभी लगाता हूँ, फ़ोन लगेगा और ये व्यक्ति से बात करेंगे कि इस समस्या के लिए इनके पास क्या समाधान। देखिए 20 जी नहीं, मैंने कई बार पूछा है, इन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला। मेरा ही नहीं, अभी तो ऐसे हरिद्वार के तमाम यूथ एक्टिविस्ट हैं जो जागरूक हैं, समझदार हैं, अपनी बातों को रखना जानते हैं मुखर होके। ये देखिए, ये MNA साहब का दयानंद जी MNA सर हैं, ये राजू जी के ये हमने मिलाया तो ये लग गया है। अब देख रहे कॉल लग रही है, हम बात भी करेंगे इनसे। अगर ये फ़ोन उठा लें तो एक बड़ी बात होगी। नहीं, मैंने स्पीकर में किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा शर्मनाक विषय है। ये गंगा के किनारे पर मान लीजिए 100 मीटर दूरी, 100 मीटर भी नहीं है, 20 मीटर दूरी पर गंगा जी है। बिल्कुल। जहाँ पर हम कूड़े गंगा जी में, गंगा को कूड़ा मुक्त करने के लिए इतना पैसा, इतना बजट हम लोगों को मिलता है, इतनी व्यवस्थाएं मिलती हैं। देखिए इसमें शासकीय सत्ता
अब देखिए, जो हरिद्वार की प्रथम नागरिक मेयर है, उनका भी एक बड़ा दायित्व बन जाता है। उनका भी एक दायित्व बन जाता है कि आप शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते आपका प्रथम मौलिक कम से कम कर्तव्य है, प्रयास तो होने चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर आप लोगों से नहीं होता, आप इस्तीफा दीजिए। हम बिना पद में, बिना संगठन में, बिना किसी चीज़ में रहे, हम आपको काम करके देंगे। बस आप हमें सहयोग करें। आप अपने प्रशासकीय सेवा का, अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए, हम ना सैलरी लेंगे ना कुछ लेंगे, हमें आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सिर्फ आप हमें सपोर्ट कीजिए कि जितने पावर ऑफ अथॉरिटी आपके पास है, उसका अगर 1% आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 1 सप्ताह के अंतराल में मैं आपको ये पूरा क्लीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पुष्प की खेती हो सकती है। मेला क्षेत्र है, इस मेला क्षेत्र में जो भी मेला व्यक्ति, आप देखिए, ये तीर्थ यात्री आए हैं, ये सावन के कांवड़ प्रेमी आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कांवड़ ये यहाँ पे गंगा जल भरने आए। करोड़ों लोग साल भर में आते हैं, वो यहाँ से एंट्री पॉइंट उनका हर की पौड़ी का है। वो संदेश क्या लेकर जाते होंगे? मैं कह रहा हूँ, ये नेशनल हाईवे है, बिल्कुल ये NH 58 का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। यहीं पे एक मतलब कितना अद्भुत अलौकिक दर्शनीय क्षेत्र है। वहाँ पर आपने क्या दर्शा रखा है, देखिए, और कितनी सैकड़ों की संख्या में गाय है। इन गायों को हमने कई बार भगा चुका है, लेकिन बेचारी जाएंगी क्या? उन्हें अपेक्षा है कि इस कूड़े के ढेर में क्या उनको कोई ग्रास मिलेगा, कुछ खाने की, भोजन की उपयोगिता वस्तु मिलेगी। देखिए, ये प्लास्टिक खा कर के ऐसे दम तोड़ देती हैं और वो वहीं पर मर जाती हैं। और बदले में अगर उनको फ़ोन किया जाता है तो नगर निगम की JCB तक उनके पास नहीं होती है, नगर निगम का ट्रक तक उनके पास नहीं होता। वो कहते हैं कि बिजी है, वो वहाँ है। भैया, आपके पास नहीं है, आप संसाधन को बयां कीजिए ना। मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतने इस मामले पर और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, क्योंकि एक बड़ा मामला है और लगातार यहाँ अभी भी इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि हम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि खबर जो है वो ग्राउंड से होती है, ऑफिसों में बैठकर या कहीं और बैठकर, होटल में बैठकर खबरें नहीं होती हैं। तो आज तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर ये तमाम हरिद्वार पे अगर कहें तो ये काला धब्बा है, ऐसे ऐसे कूड़े घर, और तमाम हरिद्वार में जो कूड़े के ढेर आपको अभी भी लगे कहीं नज़र आते होंगे। तो अगर यूँ कहें, हरिद्वार को तब्दील कर दिया गया पूरे कूड़े घरों में। हर की पौड़ी के सामने की बात करें तो वहाँ पर भी आपको एक बड़ा कूड़ा घर आपको दिखाई देता होगा। ठीक आप सोचिए कि जहाँ हर की पौड़ी आध्यात्मिक केंद्र, सनातनियों का 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों का जो केंद्र है, वहाँ उसके ठीक सामने कूड़ा घर, उसको आज तक शिफ्ट नहीं किया गया। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी असफलता है, ऐसे ऐसे कूड़ेदान। With 18 plus years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120 plus programs. University, unlimited opportunities. ये तो दाग है हमारे हरिद्वार शहर पे। और जब ये बन रहा था, हमने तब भी लिखित में कार्रवाई करी थी। पूरा हमारा क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें हमें जनप्रतिनिधि का समर्थन नहीं मिला था। जो हमारे क्षेत्र के पार्षदगण वगैरह, उनका समर्थन नहीं मिला था जी। और क्या कहते हैं कि जब नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठा रही है, यानी हर घर से वो 50 रुपये लेते हैं, वो कूड़ा उठा के यहाँ पे इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? वो सीधे डंपिंग जोन पे क्यों नहीं ले जाते? सबसे बड़ा प्रश्न है ये। NGT का उल्लंघन है नियमों का, NGT के नियमों का उल्लंघन है, मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन है, सब चीज़ों का उल्लंघन है। उसके बाद अभी हमारा प्रशासन अभी लोगों को डेंगू से जागरूक करने के लिए लाखों रुपए केवल पंपलेट पे और पोस्टरों पे खर्च कर देगा कि भाई डेंगू से जागरूक रहो, सफ़ेद वो पूरी शर्ट पहनो और ऐसा करो वैसा करो, बारिश का पानी इधर फेंको, खाली कर दो। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये क्या है, इससे बीमारियाँ नहीं फैलेंगी? बिल्कुल। तो बस मैं तो यही चाहूँगा कि प्रशासन इस तरह पे ये सब फेल है और MNA सर को चाहिए कि जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान करे। और खाली यहाँ का नहीं, पूरे हरिद्वार की दुर्दशा है, कूड़ा उठ नहीं रहा है, उस चीज़ पे भी MNA सर सोचे। बिल्कुल, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे हर की पौड़ी की, चाहे कहीं की भी बात करें, चारों तरफ कूड़े के ढेर और बदबू उसमें नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं इस पर आइए। और हमारे साथ यहाँ पर मनोज निषाद जुड़ चुके हैं। आपने देखा होगा डुबकी वाले बाबा के नाम से भी काफ़ी चर्चित रहते हैं। और हरिद्वार में जो अस्पताल बनवाने की जो पहल थी वो इनके द्वारा ही की गई और उसको अब अंजाम तक ले जा रहे हैं कहीं ना कहीं। इनसे जान लेते हैं ऐसे कूड़ेदान पर इनका क्या कहना है और जो गंभीरता और जो कार्यशैली नगर आयुक्त की और जो मेयर की यहाँ पर निकल के सामने आती है कि हरिद्वार की पौड़ी को जाने वाले मुख्य रास्ते पर ही कूड़े का अगर ढेर होगा, अगर गंदगी बदबू अगर यहाँ से आएगी तो हरिद्वार की छवि विदेशों में या पूरे देश में कैसी जाएगी। और जैसा कि बात अवार्ड वापसी तक भी हो गई कि जो राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है उस तक को वापस कर देना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा नगर आयुक्त महोदय को और मेयर महोदया को कि हमें ऐसी गंदगी देखने के लिए, बदबू सूंघने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, आपने हमारे क्षेत्र में दे दिया। मैं तो धन्यवाद कहता हूँ आपको। और मैं तो युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि भाई आओ किसी दिन एकजुट हो जाओ, 1000 टॉफ़ियाँ लेके चलते हैं और इस ये जो आवाज़ हम आपके माध्यम से उठा रहे हैं, जन जन तक उठाते हुए, टॉफ़ियाँ बांटते हुए बढ़िया MNA साहब तक चलते हैं फूल माला लेके।
मैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने गाय के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं कर रखी है कि लोगों के घर के कबाड़ा जो आ रहा है, जिसको आप निस्तारित नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसे स्थान पर ला के रख दे रहे हैं जहां से सैकड़ों हज़ारों युवा, सैकड़ों हज़ारों तीर्थयात्री, सैकड़ों हज़ारों बुजुर्ग महिलाएं आते जाते हैं, उनको बदबू सूंघने का मौका आपने दिया है। मैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमको कहीं और थोड़ी ना जाना पड़ता है। अरे भाई, इतना अच्छा ये तालाब बना दिया है, मछली पालन यहाँ पे हो सकता है। मैं तो फिशरी डिपार्टमेंट से करूँगा, भैया आप आओ एक बार सर्वे कर जाओ, अगर यहाँ पे मछली पालन हो सकता है तो वो भी कर दीजिए। यहाँ पे कमल की खेती हो सकती है, तालाब है, लेकिन भैया नहीं, ये सब थोड़ी ना होगा। आपने देखा होगा उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल के लिए 6 साल तक संघर्ष हुआ है। तमाम धरने प्रदर्शन, युवा साथी मेरे साथ में खड़े हैं जिन्होंने सहयोग किया है। तो ये इतनी आसानी से थोड़ी ना हटने वाला है। राजू भैया ने कहा कि उन्होंने शुरुआती दौर से यहाँ पे इसका विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ। मतलब गलत काम प्रशासन, शासन अपनी मनमर्जी से कर सकता है और सही काम के लिए हमको 6-6 साल तक संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? ये बड़ी बात है। ऐसा क्यों? जी, MNA साहब आएंगे, मेयर महोदय आएंगी, अपनी AC गाड़ी से आएंगे, उनकी गाड़ी में बदबू नहीं जाएगी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि यहाँ पे कबाड़ा गिर रहा है, गाय क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है। अभी कोई गाय चोटिल हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, उसका इलाज करने के लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम पशु प्रेमी हैं। नगर निगम को क्या मतलब है? कोई गाय मर जाए, कुछ हो जाए, आप देख लीजिए कोई JCB मंगवाने के लिए पता चलता है कि शासन ने कोई गाड़ी नहीं दे रखी है, पता चलता है कि कोई सुविधाएं नहीं है, अब पता चल रहा है कि कोई एम्बुलेंस भी आ रही है। एक आधा गौ सेवक नहीं है हरिद्वार में, तमाम गौ सेवक है। आप किसी से भी इनकी पीड़ा देख लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ भैया, क्यों आप प्रशासन से वो करते हो कि प्रशासन कुछ करे? आप लोग बूंद बूंद से क्यों नहीं घड़ा भरने की कोशिश करते? आप खुद से क्यों नहीं इकट्ठा करने की कोशिश करते? तमाम लोग हैं जो ऐसी हालत देखेंगे गौ माता की, बिल्कुल, है ना। ये गाय किसकी है? बिल्कुल। अगर ये आवारा है तो इनको कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ दीजिए। अगर ये पालतू है तो क्यों नहीं इन पर जुर्माना हर्जाना काटते आप? जी नमस्कार भाई साहब। मेयर साहब से मेरी बात हो जाएगी? भैया वो तो करते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। आप प्रतिनिधि हैं, मेयर प्रतिनिधि हैं? हाँ जी। अच्छा भाई साहब, मेरी मेयर साहिबा से बात हो सकती है क्या? पता नहीं इस समय तो मैं क्या बताओ। अरे आदेश करो, आप कौन बोल रहे हो? आदेश नहीं, मेरा निवेदन है। मेरा नाम है मोहित जोशी, मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। भाई साहब, ये भीमगोड़े के किनारे पर आपने ये नेशनल हाईवे के नज़दीक में देखा होगा, लगभग 20 मीटर दूरी पर गंगा जी का किनारा है। आप मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। हम तो किसी का भी डिस्कनेक्ट नहीं करते। हाँ प्लीज़, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था। लगभग यहाँ सैकड़ों गाय उस कूड़े के ढेर पर कूड़ा चर रही हैं, कूड़ा खा रही हैं। उनको खाने के लिए तो कुछ व्यवस्था मिल नहीं रही है। और वो कूड़ा मान लीजिए पिछले 1.5 माह से पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान तो यहीं था, अभी भी यहीं है। इसमें आप एक MNA साहब को या नगर आयुक्त को या SNA को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है ना। शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते आप प्रतिनिधि हैं, तो क्या दायित्व आपका बनता है? क्या करेंगे इसमें? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, सही तो कह रहे हैं भाई साहब। ये मैंने आपको, आप मिलोगे मेरे से? आपसे आप जब चाहेंगे तब मैं मिलूँगा। तो आ जाओ आप। इसमें समाधान क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए थोड़ा सा ना। नहीं, आप आओगे तो मैं बताऊंगा ना आपको समाधान। अरे फ़ोन में थोड़ा सा बताइए तो सही आप मुझे प्लीज़। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आओ तो सही, आप फिर बताएंगे ना आपको। प्रभु जी, मैं मिलने तो आऊँगा। आप एक बार नगर आयुक्त को लाइन पे लीजिए, उससे बात कीजिए। अगर ये नहीं हो रहा है ना उससे काम, अगर MNA से ये काम नहीं हो रहा है, उनको कहीं और भेजा जाए। उनके बस का नहीं है यहाँ पे काम संभालना। मान कर रहे पहले। अरे भाई साहब, आप मेरे से पहले तो आला कमान अधिकारी आप हैं। हम तो यार उनके खिलाफ की शिकायतें कर रही भाई, है ना। शिकायत से नहीं होता ना, आप उनको निष्कासित कीजिए, उसे बोर्ड में आप कहिए। हैं? मार दो क्या मैं? अरे संवैधानिक तो मैं आपसे डंडे मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे संवैधानिक तौर पे जो भी सुन लीजिए। जिनकी सरकार है ना, ये ट्रांसफर और यही करा। अरे भाई साहब, सरकार से मतलब नहीं है। अच्छा, आपके अधीनस्थ में जो भी अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, सुन लीजिए। आप एक मिनट आइए आप, मैं ना तुम्हें कल लेटर हाथ में बना के दूंगा और लिख के ले आना आप, जो उसमें लिखना चाहो ना आप। अरे मेरी सुन तो लीजिए भाई साहब। अरे मेरी सुनो पहले आप। तुम डांट क्यों रहे हो मुझे? डांट क्यों रहे हो? पहले सुन तो लो। अरे मेरी सुनो यार पहले आप। मैंने सुन लिया आपको। अरे मेरी सुनो आप, जो हाँ। आप चाह रहे हो वो आप लिख के लाइए, मैं आपको वही लिख के दूंगा, है ना, मेरे साथ के लेटर पैड पे। आप समझ नहीं रहे। फिर आप करा लीजिए। अरे मैं आपको सिखाऊंगा। आप तो पहले, अरे आप समझ रहे हैं शहर का प्रथम नागरिक का प्रतिनिधि पे कितनी योग्यता होती है। यार मुझे सब पता है, ये सरकार डबल तो मैं यार भैया, मैं सरकार की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ।
मुझे सब पता आप है। ट्रिपल इंजन बन जाइए। सुन रहे हैं आप? पहले सुन लीजिए सुन लिया मैंने वो, आप। मैं लेटर मैं आपको सुन लिया बस, इससे ज्यादा कुछ समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है इस बात का? नहीं, सुन लिया बस। सॉल्यूशन बताइए। हेलो, देखिए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये थे, अब ये मेयर साहिबा का फ़ोन उठाते हैं। या ये मेयर तो नहीं है, ये प्रतिनिधि हैं, अशोक जी हैं। लेकिन ऐसी कंडीशंस में अब देखिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस बात की, कौन जिम्मेदारी लेगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अभी हम MNA से मिलने जाएंगे, बात करेंगे, क्या हो सकता है उनको भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। यदि वो नहीं करते हैं तो आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ इसमें हम तालाबंदी करें। अगर इसकी व्यवस्थाएं वो ठीक नहीं कर सकते तो ये होना नहीं चाहिए। ठीक, एम आई राइट? तो यहाँ पर हम लॉकअप करेंगे, जिससे कि देख लीजिए कितनी बेजुबान प्राणियों को, जिसको हम अपनी अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, भारत की जननी कहते हैं, अपने भोजन का प्रथम गौग्रास हम गाय को देते, उसकी ऐसी दशा होते हुए हम हरिद्वार में नहीं देख पाएंगे। इसमें हम तालाबंदी करेंगे, इसको बंद करवाएंगे। आप जो कर सकते हैं, मैं प्रशासन से, शासन से कहूँगा ये बंद होना चाहिए। ठीक। तो आइए एक बार यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा यहाँ के स्थानीय युवक भी हैं, कपिल शर्मा जौनसारी, उनसे भी जान लेते हैं, लास्ट कमेंट ले रहे हैं, क्योंकि अब बारिश देखिए आ गई है, क्योंकि हम तो सड़क पर चलने वाले लोग हैं और सड़कों पर ही खबरें करते हैं। क्या कहना है इस पूरे रवैये पर, जिस तरीके से बिल्कुल कहें तो नकारा रवैया, अगर दोनों तरफ की बात की जाए, चाहे मेयर की, चाहे उनके नगर आयुक्त की, और नगर निगम पूरा ही इसमें जो है, क्या कहना है? आपके सामने सब कुछ जो है। है मेयर भी फेल है और नगर आयुक्त भी इसमें व्यवस्था को लेकर के फेल है। इस विषय को मैंने माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा से बात करी है कि यहाँ पर कुछ गौ माता जो आ रही है, सैकड़ों गौ माता, वो यहाँ पर कूड़े में आकर के कूड़ा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है। इस पर कोई कार्रवाई करी जाए जो नेशनल हाईवे के बराबर में है। उन्होंने वहाँ से लेटर जारी कर दिया है अपने विभाग से, तो इस पर कार्रवाई के लिए उन्होंने लेटर जारी किया निगम के लिए। अच्छा। और अब देखते हैं 2-4 दिन में उनसे वार्ता होगी और मुलाकात भी होगी, तो क्या संज्ञान लेते हैं इस विषय को लेकर। ठीक ठीक। आइए यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा कहूँगा बैग उठा ले, थोड़ा वहाँ चलते हैं, बैग उठा लेते थोड़ा। आप विनय भाई से बात करते चलेंगे अंतिम में। तो देखा आपने सबकी बात सुनी, लेकिन किस तरीके से जो नकारा रवैया अगर कहें और ठीक अगर आरोप लगाएं तो हत्या सीधे तौर पर पशुओं के यहाँ पर हो रही है, उनको पन्नी खिलाई जा रही है, जहर उनके पेट में जा रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? ये थोड़ा छाया में आ जाते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं नागरिकों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ है। ये नागरिकों की भी हत्या है, क्योंकि जिस तरीके से जहर यहाँ के पूरे वातावरण में घोल दिया गया है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब पहली बार हम लोग एविडेंस पे बात कर रहे हैं, और एविडेंस पे जब हम बात करते हैं तो ये जो वर्ष 2016 में जो वेस्ट मटेरियल को लेकर के जो पर्यावरण की तरफ से जो रूल्स हैं, जो उसकी तरफ से जो लॉ है, उसका भी कहीं ना कहीं वायलेंस, उनका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि नैतिक, मानवीय मूल्य और नैतिक रूप से पूरी तरीके से उल्लंघन है। और इसके लिए मैंने कहा कि जिस तरीके से रुड़की के मेयर को जिस तरीके से संलिप्त पाया गया वहाँ के पूरी तरीके से अनैतिक कार्यों में, और जिसके तहत उनको इस्तीफा देना पड़ा और अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ा, मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हरिद्वार की मेयर भी पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड लेना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुँचाना है। अगर आपने राष्ट्रपति अवार्ड लिया था तो आपका कर्तव्य और उत्तरदायित्व बनता था, नहीं तो आप अवार्ड आपको वापस कर देना चाहिए था। लोग यहाँ पर आते हैं, ये सबसे स्वच्छ टाउन है, लेकिन मैं हकीकत ये है कि सबसे गंदा टाउन है ये। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, पर्यटक बाहर से आते हैं, इनसे आप पूछ लीजिए, सबसे गंदा ये टाउन है। और यहाँ तो मैं तो आज पहली बार जब मुझे अनिकेत जी ने बताया, आदरणीय मनोज भैया ने बताया, आदरणीय कपिल जौनसारी जी, मोहित जी, आदरणीय राजेश जी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और पहली बार ये जो एविडेंस बेस्ड, हमने कहा एविडेंस के तौर पर हमको बात करनी चाहिए। और एविडेंस में मैं आपको एक लॉ दिखा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं जो उससे 200 मीटर की दूरी पे, ये आप देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो रूल्स है वर्ष 2016 के आधार पर, जो कहीं ना कहीं एक बायलॉज तैयार हुआ था, जिसमें ये कहा गया है तो उसमें हमारी गैप, उसमें हमारी दूरी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उन रूल्स का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। और उसके साथ साथ ये देखिए, जो टेंडर हुआ था ये 19 लाख रुपए का 10,000 रुपये की डील लगा दी है हमारी। तो ये शर्म, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने खुद लोकसभा को एड्रेस किया है, हरिद्वार की तरफ से हरिद्वार को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ की संस्कृति को लेकर के, यहाँ के सिविलाइजेशंस को लेकर के। लेकिन पहली बार मैं ये सब चीज़ें देख करके, जब अनिकेत जी ने पूरे साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत किए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं
और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम 4 दिन के अंतराल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इनके इस्तीफे की मांग करेंगे और हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये शर्मनाक है। इस तरीके से अगर हरिद्वार की मान और मर्यादाओं के साथ, अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ होगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे एविडेंस हैं, आरटीआई के माध्यम से जो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं वो सारे एविडेंस इसमें साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुतिकरण दिया गया है, और जो जवाब मांगा गया है वो किसी भी उल्लेखित सवाल का जवाब भी स्पष्टीकरण के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। डीएम के भी हस्ताक्षर नहीं है इसमें, गलत तरीके से यहाँ पे चीज़ों को कोट किया गया है। ये पूरी जर्नी, पूरे एविडेंस हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने जो है कि प्रस्तुत करेंगे, और फिलहाल आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अंत में है और जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार में लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली इतनी सुविधाएं यहाँ पे हो जाएंगी, सुरक्षा इतनी बढ़ जाएगी, हर चीज़ का काम आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगा। मेरा कहना यही है कि आप एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करा पा रहे हैं, आप माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करा पा रहे हैं। हाई कोर्ट ने गंगा को जीवित नदी का जो है उनको कह रखा है, अपने आदेश में कह रखा है। गंगा से 200 मीटर के दायरे में हम लोग गंदगी का ढेर इकट्ठा कर रहे हैं, हम माननीय एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। उसी के साथ में हम बाल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, महिला अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और इसी के साथ में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तो जिलाधिकारी महोदय को तत्काल इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान लेना चाहिए और एमएनए के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तत्काल कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को, शासन को भेजना चाहिए। ये गायों को बचाना, गायों की रक्षा करना, गायों का टैग करना, गायों की पूरी जानकारी करना, गायों से संबंधित जो कुछ भी होगा वो नगर निगम की जिम्मेदारी है, और कूड़े की जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। ना वो कूड़ा हटा पा रहे हैं और ना वो गायों को बचा पा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय संतुष्टि पत्र बना के यहाँ से भेजें, और जो कि इनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई हो और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ठीक, अनिकेत भाई क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? जिस तरीके से पूरा आज हमने चर्चा की है, और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य हरिद्वार का है कि ऐसे कूड़े में गायें, ऐसे कूड़े के आसपास लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बदबू यहाँ पर आ रही है, जल भराव यहाँ पर हो रहा है, कोई हमें छिड़काव भी यहाँ पर नज़र नहीं आया है। जो बात की जा रही है कि छिड़काव जगह जगह हो रहा है बीमारी से बचने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कूड़ेदान आप देख रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार की आप पहली सीढ़ी देख लीजिए, भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी है। और इसके बाद जो भ्रष्टाचार शुरू हुए हैं ना, अगर जो आप उनकी पोल खुल लूँगा ना मैं, आप देखेंगे यहाँ से जो कूड़ा उठाया जा रहा है ना, वो भी चोरी हो रहा है, वो भी सराय पॉइंट पर नहीं जा पा रहा। उसके साथ साथ में यहाँ गौकसी भी हो रही है, इसी पॉइंट से, इसी कूड़े पॉइंट से यहाँ से गौकसी हो रही है। यहाँ पर काम करने वाले जो युवा हैं वो हिंदू नहीं है, मोमडन है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मोमडन एक जैसे हैं, लेकिन अधिकतम आपने देखा होगा कि जितने भी हमने गौकसी में गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जितने भी गौकसी में हमने वाहन पकड़े हैं, अधिकतर चालक उनके मोमडन होते हैं, और मोमडन ही गौकसी कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर मोमडन है, यहाँ के स्थानीय नहीं है, हरिद्वार के नहीं है, उत्तराखंड के नहीं है, कोई असम का है तो कोई बांग्लादेश का है, कोई कहीं का है। मुझे ये सब रोहिंग्या मुसलमान लग रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, जो यहाँ पर काम कर रहा है विधिवत रूप से, उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। और ना ही यहाँ पर कोई, देखिए आप देख सकते हैं, ना कोई गेट है ना कुछ है, कोई भी आएगा गाय उठाएगा लेके चला जाएगा, कोई जिम्मेदार नहीं। तो यहाँ कोई नगर निगम में कोई कर्मचारी, क्योंकि आप तो यही क्षेत्र में घूमते, कोई रहता है यहाँ पे? कोई कर्मचारी नहीं, यहीं से 100 मीटर की दूरी पे हमारी गौशाला है, और इतनी बुरी स्थिति है आप यकीन नहीं मानेंगे, महीने में 1-2 गाय हम ज़रूर उठवाते हैं यहाँ से, जो मर जाती है, जो एक्सपायर हो जाती है। नगर निगम को सूचना करके वो यहाँ से, और उसके मरने का कारण है प्लास्टिक पॉलीथीन खाना, जो आप देख रहे हैं। इसके लिए मानवाधिकार आयोग में भी मैंने केस फाइल कर रखा है, उन्होंने इनको नोटिस भी जारी किया है मानवाधिकार आयोग ने, और मानवाधिकार आयोग से ना तो इन्होंने कोई रिप्लाई किया उन्हें, और ना ही इस केस पे कोई संज्ञान लेने। लीगल नोटिस भी मैंने भेजा है अपने वकील के माध्यम से, उस पर भी आज 1 महीना हो गया, 1 महीने का समय था, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर जो अब ये नहीं करते तो माननीय न्यायालय हमें जाना पड़ेगा, उसकी शरण लेनी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी होगी, बाध्यता होगी। तो अंतिम में मोहित जोशी भाई से ले लेते हैं, क्या कहना है इनका? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक चाय की दुकान है। जी जी, जहाँ पर हमने अभी बारिश के कारण अपना आसरा लिया है। ये चाय की दुकान में बिल्कुल ये कावड़ यात्री हैं। ये कावड़ यात्री जब अपनी थकान को दूर करने के लिए यहाँ पर विश्राम करते हैं और चाय पीते हैं। चाचा, आप चाय पिलाते हैं इन लोगों को? तो चाय पिलाते वक्त जब ये बर्तन को उठाते हैं और बर्तन में दूध, अपने पानी वगैरह डाल करके चाय पिलाते हैं, तो मान लीजिए कितनी दूरी पर है? बिल्कुल मुश्किल से 5 गज की दूरी पर। क्या नगर आयुक्त साहब, क्या एमएनए साहब अपने टेबल को यहाँ लगा के चाय पी सकते हैं? आप, मैं कहता हूँ, आप 2 मिनट भी यहाँ ठहर जाएँ, आपको एंजाइटी होने लग जाएगी, आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो मान लीजिए कांवड़ यात्री गंगा जल लेने आए हैं, तीर्थ की मर्यादा को बचाने के लिए आए हैं,
तीर्थ में गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, इनको बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं? कचरा। हम बदले में क्या दे रहे हैं? गंगा में मिला हुआ कचरा। तो इसमें यदि MNA साहब नहीं कार्य करते हैं, मैं भी उनसे मिलने जा रहा हूं, उनसे बात करूंगा, तो मैं इसमें बड़ा संघर्ष करेंगे, उनको हटाएंगे। योग्य व्यक्ति यहाँ पर आएगा जो इसमें कर पाएगा। मेयर साहिबा से मिलेंगे, वो नहीं कर सकती, इस्तीफा दीजिए भैया, आप घर का काम संभालिए। समाज का काम वो व्यक्ति संभालेगा जो समाज के करने योग्य है। बहुत तमाम समाज में अच्छे यूथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, समाज के अच्छे वर्ग के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, वो लोग इसमें काम करेंगे। इसको बनाने से पहले यहाँ शायद आम जनमानस की भी राय यहाँ पर नहीं लगेगी कि इसको यहाँ बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, एक बहुत पुरातन संस्कृति का एक केंद्र है यहाँ पर, भीमगोड़ा, भीमकुंड का क्षेत्र है। आप देखेंगे ये कचरा, यही सीवेज का कचरा वहाँ तक जा रहा है, यही सीवेज का कचरा गंगा जी में जा रहा है, यही सीवेज के कचरे में लोग गुजरते हुए, अब देखेंगे अभी बारिश बढ़ती जाएगी, इतना तालाब हो जाएगा, ये अंडरपास है कि जो भी व्यक्ति इधर से जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो भी व्यक्ति अगर भारी क्षेत्र से जाएगा तो हाईवे में क्रॉस करते ही अंडरपास है। वो अंडरपास में कैसे जाएगा? छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग लोग जब यहाँ से जाते हैं, वो कितनी समस्या का सामना करते हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, वो संक्रमण से ग्रसित होते हैं। आप देखिए आई फ्लू का, कोविड का ऐसा काल चल रहा है, उस काल में जब हम उनको इतनी गंदगी परोस रहे हैं और बदले में उनसे 20 लाख रुपए ले रहे हैं, आप सब लोगों की पॉकेट से निकले हुए पैसे से वो 20 लाख रुपए मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। अनिकेत जी एक मिनट दिखाइएगा, वो 20 लाख रुपए जो जहाँ पे लिखे थे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें नगर आयुक्त के हस्ताक्षर हैं। लोक सूचना अधिकारी, सूचना विभाग, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जी। यहाँ अनुबंध खत्म हो रहा है वहाँ पे नगर आयुक्त के। वो जो संख्या है वो कहाँ पर है? संख्या ये 19 ये देखिए, नहीं ये दूसरे वाला पेज है, ये चार बनाए इन्होंने कूड़े पॉइंट ना, चार। एक हम दिखा चुके हैं, उसको पहले दिखा चुके हैं। देखिए उसमें नगर आयुक्त के हस्ताक्षर है। देखिए एक पढ़ा लिखा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाला प्रशासनिक अधिकारी, नगर आयुक्त एक सिटी का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस पर पूरे शहर की, नगर की एक जिम्मेदारी होती है, साफ सफाई की, स्वच्छता की, डेवलपमेंट की। इन समस्याओं को जानने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए ये दिया जाता है जी। उस चार्ज में मान लीजिए वो लोगों को, समाज को, एक जागरूक लोगों को किस प्रकार से ठग रहे हैं, ये ठगी ही है। 20 लाख रुपए आप मान लीजिए किस आधार पे? कोई भी चलता हुआ व्यक्ति अगर यहाँ पे कहेगा, देखिए कोई भी टेंडर पास होता, कोई भी निर्माण होता, तो वहाँ पे लिखित में लिखा जाता है यहाँ की ये राशि है, ये टेंडर हुआ, इसका इसने उद्घाटन किया है। देखिए टूटा हुआ टीन है, किसी ने इसका उद्घाटन किया नहीं किया, कोई पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे इसकी कितनी राशि कोई पता नहीं चल रहा है। अनिकेत जी के माध्यम से इन्होंने रिपोर्ट मांगी, तो लोक सूचना आयुक्त के माध्यम से इसमें राशि देखिए 19,19,319 रुपये मात्र आप पढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्रमाणित प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, निर्माण विभाग, नगर निगम हरिद्वार, और ये नगर आयुक्त के हस्ताक्षर के साथ ही ये बजट पास हुआ है, बिना बोर्ड में बैठक हुए, बिना बोर्ड पे जानकारी लिए, बिना समाज की जानकारी लिए, बिना आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। समाज में तमाम ऐसे यूथ हैं जो आपको बहुत कम बजट में, बहुत अच्छे संसाधनों के साथ, बहुत अच्छी सुविधा मुहैया करा सकते हैं। अगर ये कार्य नहीं होता है, बड़ा संघर्ष करेंगे। नगर आयुक्त साहब आप हरिद्वार नहीं रहेंगे प्लीज़, आपके लिए कोई और स्थान हम ढूंढेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हरी टीवी जिस खबर को लेकर आपके बीच में जुड़ा हुआ था, बारिश के दौरान हमने खबर आपको दिखाई, और कहीं ना कहीं बारिश जो है वो कम भी हो चुकी है और सब लोग यहाँ पर भीग भी चुके हैं। तो लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार का युवा डटा हुआ है, ऐसे मौसम में भी, ऐसे बरसात में भी, और जल भराव की भयंकर स्थिति इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। अगर पीछे मैं आपको दिखाऊँ, ये पंतद्वीप का मैदान है, और जो है यहाँ पर गड्ढे में आप पानी देखिए कि इस पानी में कहते हैं साफ पानी जमा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पानी की स्थिति आप देखिए जल भराव की, तो ना ही इसका किसी के पास कोई समाधान है। कूड़े में देखिए आप दूर तक अगर जूम करके दिखाएं तो ये देख सकते हैं तस्वीर आप कूड़े की, ये कूड़े की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। देखिए आपको कूड़ा दूर दूर तक ढेर दिखाई देगा, यहाँ पर गायें आपको घूमती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं ये हरिद्वार की आप सोच सकते हैं कैसी छवि, ये देखिए गाय यहाँ कूड़े में घूम रही है वहाँ पे भी, तो कैसी छवि, क्या यहाँ पर संदेश यहाँ से जाएगा। अब देखना ये होगा कि जब हमारी खबर, जब हमने चर्चा करी है, तो इस पर कितनी जल्दी और क्या फैसला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धार्मिक नगरी अध्यात्म पर एक काला धब्बा है।
इसको जल्द से जल्द यहाँ पर हटाना चाहिए। गायों की सुरक्षा को लेकर जो बात यहाँ पर की जाती है, वो गाय यहाँ पर जब कूड़ा खाती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए कुछ कावड़ियों से पूछ लेते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इनका इस पूरे पर क्या कहना है। क्योंकि जब जल लेने यहाँ पर आते हैं, जब ऐसे कूड़ा ऐसे गंदगी यहाँ पर देखते होंगे तो क्या इनको लगता होगा, इनके मन में क्या बात आती होगी। भाई साहब क्या नाम है? अजय कुमार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं? किच्छा से। हरियाणा वाले हैं? उत्तराखंड वाले। अच्छा, उत्तराखंड किच्छा हो, सॉरी। तो ये कूड़ेदान आपने देखा होगा, गायें कूड़ा खा रही हैं, क्या संदेश जाता है आप लोगों के? इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार इस टाइम माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि गंदगी को भी कुछ ज़्यादा हो रखी है इस साल तो जी। पहले और पानी जल भराव काफ़ी हो गया है यहाँ पे। जी जी। दिक्कतें काफ़ी हो रही है आने जाने में, बदबू बहुत सारी हो रही है। बदबू जब बरसात पड़ रही है उसके बाद में धूप आ रही है तो उसके बाद बदबू बहुत ज़्यादा फैलती है इसमें। जी, बदबू फैलती है। हाँ जी। ये कूड़े की खबर को लेकर आज हम यहाँ जुड़े हुए थे। बाहर से आप लोग जल लेने यहाँ पर आते हैं और जब ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखते हैं तो कैसा लगता है, मन में क्या सोचने को आता है कि यहाँ पर ये भोले की पावन नगरी है, यहाँ पर इतना देखने के बाद में इच्छा बड़ी अंदर से उदास होती है कि योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में ऐसा हो यहाँ पर हो रहा है। तो आप बताइए, योगी मोदी को खुद लोग चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में यहाँ पर ऐसी गंदगी। यहाँ धामी जी हैं उत्तराखंड में, यहाँ धामी जी हैं, धामी जी को यहाँ पर थोड़ा देखना चाहिए, भोले की थोड़ी सेवा करनी चाहिए। रास्ते में आगे रोड जो है बड़े खड्डे, नंगे पैर भोले जाते हैं, वो बहुत कीचड़ ज़्यादा, रपकने का डर। बिल्कुल यही कहना है बस भोले। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं कावड़िए जो यहाँ पर जल लेने के लिए इच्छा से यहाँ पर पहुँचे हैं। डाक कावड़ लाए बोले? अच्छा, तो डाक कावड़िए यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि लगातार सावन का महीना जारी है और ऐसे हालात अगर हम आपको छोड़ के जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे नज़र आ रहे होंगे और तमाम यहाँ पर गंदगी आपको इस क्षेत्र में नज़र आ रही होगी। हाईवे यहाँ से चल रहा है, हर की पौड़ी की मुख्य रोड ये है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या एक्शन होता हुआ नज़र आता है और हरी टीवी लगातार इस खबर पर बना रहेगा और इस खबर को अपने चैनल के माध्यम से लगातार उठा रहा है और उठाता रहेगा। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।